नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर हेडेनियम के फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जो कि मैंने कल पता नहीं परसों वीडियो बनाया था, परसों बनाया था शायद, है ना, जो मैं नर्सरी से प्लांट लेके आई थी। तो भाई कल मैंने उनको लगाना था, लेकिन कल हमारे यहाँ इतना मौसम खराब था, इतनी आंधी आ रही थी। और जो सोनीपत से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, बहुत बुरा हाल था। और कल मेरा पूरा मन था लगाने का, फिर मैंने लगाए नहीं, बहुत बस धूल मिट्टी उड़ रही थी। तो आज बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और अब ये प्लांट लगा लेते हैं, है ना, ताकि इनको भी अच्छा सा एनवायरनमेंट मिल जाए इनके मन के मुताबिक। और मौसम भी ठीक है, आंधी और हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद ना ठंडक सी है थोड़ी मौसम में। तो भी ये आउटडोर शेड लविंग प्लांट्स है। और दोस्तों, कोई भी शेड लविंग प्लांट्स होता है वो आउटडोर शेड लविंग होता है, लेकिन हाँ, हम अपने घर की डेकोरेशन के लिए, घर के अंदर ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए उन्हें अंदर रख लेते हैं। तो भाई ज्यादातर अगर आप प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी के गमले को ही चूज किया करो, क्योंकि मिट्टी के गमले में जितना अच्छा प्लांट सरवाइव करता है ना, वो आपको पता ही है। अभी पोर्स होते हैं इसमें, है ना, तो एयर क्रॉसिंग या जो वेंटिलेशन होता है प्लांट्स के बीच में और बाहर के वातावरण के बीच में, वो बहुत अच्छा होता है। तो पकी हुई मिट्टी का अच्छा सा लो, थोड़ा सा एक बार कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि कच्ची मिट्टी का थोड़ा सस्ता आता है और ये पकी हुई मिट्टी का जो होता है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। और मिट्टी को झड़ने से बचने के लिए ऊपर किनारों से ही झड़ती है, तो वहां आप पेंट कर सकते हो, बाकी और जगह मत करना। और भी तरीके बताऊंगी आपको। अगर अंदर आपने प्लांट रखनी है तो किस तरह से डेकोरेशन के लिए रख सकते हो आप। और बस मैंने ड्रेनेज होल को भी कपड़े से कवर कर दिया, जैसे कि मैं करती हूँ। और ये थोड़ा सा किचन का सूखा हुआ वेस्ट था, जो स्प्रिंग ओनियन आते हैं ना, उनके ऊपर की लीव्स थी जो ड्राई हो गई थी। थोड़े से इसमें प्याज के छिलके बिल्कुल ड्राइड। और ये कुछ गत्ते से के टुकड़े हैं। तो बस ये सूखा सूखा सा सामान डाल के ना फिर हम अपना प्लांट लगाएंगे। और अभी स्टार्टिंग में दोस्तों कोई भी खाद वाद देने की जरूरत नहीं होती। बस आपने प्लांट को अच्छे से एनवायरनमेंट में अच्छी सी सॉइल मीडियम में लगा देना है। और सॉइल वही है दोस्तों अपनी, जो मैं गमलों से निकालती रहती हूँ नया प्लांट लगाते वक्त। कई बार गमला भरा हुआ होता है और जो प्लांट हम लाते हैं उसके साथ भी कितनी सारी मिट्टी होती है ना। तो उस गमले की मिट्टी को मैं एक चीज में इकट्ठी करती रहती हूँ प्लांट लगाने के लिए, ताकि आगे जब मैं जैसे अब प्लांट लगा रही हूँ तो मिट्टी सारी काम आ जाए। तो बस इसको मैंने खूब सारा भर लिया है वेस्ट से। और बस दोस्तों, इस तरीके से अगर आप प्लांट लगाते हो ना, तो ये समझ लो आपके नीचे नीचे कंपोस्ट भी तैयार होगी। और ये इतनी ना मतलब गर्म भी नहीं होती कि आपके प्लांट को खराब कर देगी। तो गर्मियों में सबसे अच्छा तरीका होता है, लीव्स वगैरह सूखी हुई हैं गार्डन की, अभी फिलहाल मेरे पास यही है। लेकिन अगर आपके पास गार्डन में सूखी हुई ड्राइड लीव्स हैं और भी कुछ है इस तरह का सामान, तो वो भी आप सारा का सारा अपने गमले में भर सकते हो। फिलहाल मेरे पास अभी जो था मैंने वो डाल दिया। और थोड़ी सी इसको मिट्टी से, इसके जो बीच में गैप है ना, उसको थोड़ा सा भर देते हैं। और बाद में हम मिट्टी डालेंगे, क्योंकि जो प्लांट हमारे पास आता है उसके साथ भी बहुत सारी मिट्टी होती है। और इस वक्त दोस्तों, जब आप गर्मियों में पौधा लगा रहे होते हो ना, तो ज्यादा छेड़खानी मत किया करो। वो मौसम अलग होता है, बरसात का मौसम है, एक टूटी हुई डंडी भी गाड़ देंगे तो वो उग जाएगी। या अक्टूबर का मौसम जो बरसात के बाद आता है, तब भी प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन अब जो मौसम है ना, बिल्कुल भी बिना छेड़खानी के आपने पौधा लगाना है, क्योंकि जो भी उसका रूट सिस्टम बना हुआ है उसको छेड़ना नहीं है, नहीं तो फिर प्लांट ड्राई हो सकता है। तो बस थोड़ी सी मिट्टी मैंने इसमें डाल दी है। और जो मिट्टी उसके प्लांट के साथ आई हुई है उसको लगा देंगे। इसमें मैं लगा दूंगी 2-3 प्लांट, और बताती हूँ आपको किस तरीके से लगाऊंगी, ताकि नीचे वाला बेस भी कवर हो। जिस प्लांट ने ऊपर जाना है वो ऊपर चला जाएगा, जिस प्लांट ने बीच में रहना है वो बीच में रह जाएगा। इसका मतलब है कि 3 प्लांट एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और भी लैंटाना के मैं बाद में लगाऊंगी। इसको मैं अभी देखती हूँ, जो काले जो डब्बे टाइप है ना जिसमें मैंने पेटूनियाज लगा रखे थे, उसके कई प्लांट सूख गए हैं, तो वो भी हटाने। अब सीजनल थे वो, वैसे भी अभी काफी सारे चल भी रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही ड्राई हो गए हैं ना, तो उनको हम निकाल के लैंटाना के लगा देंगे। लैंटाना के भी गर्मियों के प्लांट हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस थैले में से निकालते हैं ये शेड लविंग प्लांट्स। इनमें से है रबड़ प्लांट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, ये 2 प्लांट में लेके आई थी। इसके साथ भी एक प्लास्टिक का डब्बा है, इसमें भी हम कुछ ना कुछ लगाएंगे, है ना। लेकिन दोस्तों, रबड़ प्लांट अगर आप अच्छे से एनवायरनमेंट में लगाओगे, अच्छे से गमले में लगाओगे, तो बहुत हाइट तक जाते हैं।
अब इस बेचारे को थोड़ी सी मिट्टी में लगा रखा है छोटे से गमले में, तो इसको फैलने का इतना प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो इसके लिए हम बड़े से गमले में इसको लगाते हैं मिट्टी के, और साथ में इसके लगा देंगे क्रोटोन। दोनों एक जैसे प्लांट है ना। आउटडोर शेड लविंग है, मैं इनको आउटडोर ही शेड में रखूंगी। और आप चाहे तो दोस्तों इनको, अगर आपके घर के अंदर बड़ी सी विंडो है, आप उसको खोलते हो, तो आप वहां भी इसको रख सकते हो, तो भी आपके बहुत अच्छे चलेंगे। और आपको अंदर रखने का भी तरीका बताऊंगी कैसे रखने हैं आपने। कई बार हम मिट्टी के गमले अंदर नहीं रखते, डेकोरेशन के लिए हमें अच्छा सा नहीं लगता, फिर मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है। पहले तो फिलहाल इसको लगा लेते हैं, लैंटाना को करते हैं साइड में, और आते हैं अपने इन इंडोर प्लांट्स पे, या शेड लविंग प्लांट्स पे, सॉरी। तो अभी इतना गमला मैंने भर लिया। और दोस्तों आपको ये गमला ड्राई लग रहा है, आते ही मैंने इसको, परसों में लेके आई थी, मैंने इसको पानी में भिगो दिया था। कुछ मैं मूव स्टिक्स लेके आई थी मनी प्लांट्स के लिए, जो कि कबूतरों ने खराब कर दी थी, भाई मैं बता रही थी ना, तिनके चूट चूट के ले जा रहे थे, तो 2-3 मैं वो लेके आई थी। एक तो बहुत बड़े वाली लेके आई थी, बड़ा एक मनी प्लांट है, तो काफी ऊपर तक चला गया है, और 2 मैं मीडियम साइज वाली लेके आई थी। लेकिन चलो फिलहाल अब इसको लगाते हैं। इस कट्टे सी की उसमें है ये, तो बस यू का यू निकाल लेना है, और कुछ छेड़खानी नहीं करनी है अब इसके साथ, क्योंकि इसका रूट सिस्टम जो है मुझे अच्छा डेवलप लग रहा है। और कुछ नहीं करेंगे, जो बस इसका गैप है वो हम बाद में मिट्टी से भर देंगे। अभी हम इसको बिल्कुल ऐसे का ऐसा रख देंगे, बिल्कुल ऐसे का ऐसा, देखो। और मैंने बिल्कुल भिगो के रखे हुए थे पानी में, ये देख ही रहे हो आप, है ना कितनी गिल्ली मिट्टी है इसकी। और हमने ज्यादा मिट्टी भी नहीं भरी इसमें अभी, क्योंकि पहले अभी हमें इसको सेट करना है कि ये कितनी जगह लेगा, उसके बाद हम मिट्टी डालेंगे। और आपने भी ऐसे ही लगाना है, फिर आपके प्लांट बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और अब आती है रबड़ प्लांट की बारी। और दोस्तों जब भी आपके पास इस तरह से प्लास्टिक के गमलों में कोई भी प्लांट लगा होता है और आपको ट्रांसप्लांट करना है, तो आपको खींचना नहीं है उसको, बस ऐसे वी शेप से उंगली बना के उसके जड़ की तरफ ऐसे करके, देखो ऐसे करके ऐसे टैप टैप करना है किसी सॉलिड बेस के ऊपर। ये गमला सॉलिड है, मैं इस पे कर रही हूँ, देखो सारा निकल आया ना। और अगर आप वैसे इसको खुरच के निकालते या दबाव दे के निकालते, तो शायद ये खराब हो जाता। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही टैप टैप करके निकालना है, ताकि पूरा का पूरा इसका रूट सिस्टम एक बार में ही सारा निकल आए। और बस कुछ नहीं करना, अब इसको इसमें रख देना है गमले में। और ये देखो हो गया ना ये भी फिट। और वो बेचारा अकेला सा रहता फिर, है ना, उसको भी दोस्त मिल गया, उसको भी लगेगा कि हाँ मेरे साथ कोई है। तो दोस्तों आदमी ही खाली एक सोशल नहीं है, हर चीज को किसी न किसी के साथ रहना पसंद होता है, अकेलापन किसी को भी पसंद नहीं होता प्रकृति में। अब देखो ये लग गए, जो इनके साथ मिट्टी आई थी अभी हमने इनको वैसे का वैसा ही रख दिया है बस। अब हम इनके गैप को फिल करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी इसकी बिखेर लेते हैं, ताकि थोड़ी सी इसकी रूट ना जो नई नई बन रही है वो खुल जाए। ये देखो ऐसे ऐसे थोड़ी सी खोल देते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल नीचे रखा है इसको, इसके ऊपर और मिट्टी आएगी ना, फिर देखना बिल्कुल सेट हो जाएंगे ये। अब ये कुछ सेट सा नहीं लग रहा मुझे, यहाँ लगाती हूँ, है ना, वहाँ थोड़ा बिछा बिछा सा था, ये ऐसे करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। बस अब ऐसे इस मिट्टी को हम खोल देते हैं, ऐसे बिल्कुल। जिस टाइम आप प्लांट लगा रहे हो ना, ध्यान दे दे के लगाओ, बिल्कुल एक सीधी डायरेक्शन में पौधा जाना चाहिए। अगर एक बार शुरुआत में टेढ़ा लग गया, फिर सीधा करना मुश्किल हो जाएगा। और बस जो हम मिट्टी निकाल निकाल के रखते हैं गमलों में से जब नया प्लांट लगाते हैं, बस उससे वो भर देंगे गैप जो बना हुआ है इसके बीच में। अब बस और कुछ भी नहीं करना। और दोस्तों अब आप कहोगे कि मैम इसका सोयल मिक्सचर क्या लेना है, तो भाई देखो आपने खुद ही देखा है, और मेरे हाथ भी देख लो कितनी चिकनी मिट्टी आई हुई है इन पौधों के साथ, ठीक है। और जो मैं अब इसमें मिट्टी डाल रही हूँ वो है रिवर सैंड मिली हुई, वही सैंड है ये सारी की सारी, जो मैंने पीछे वो क्या लगाए थे, कैक्टस लगाए थे ना, उनके लिए लेके आई थी। और बस थोड़ी सी मिट्टी मैंने गमलों से निकाल ली थी, जो वो इसमें डाली थी, ज्यादातर इसमें रिवर सैंड है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी चिकनी मिट्टी का और रिवर सैंड का प्रोपोर्शन बढ़िया हो गया है। हमने ना तो चिकनी मिट्टी को हटाया, और ऊपर से देखो सारी सैंड है, ये देखो दिख रही है ना। बस थोड़ी सी मिट्टी थी जो गमले की किसी की मैंने निकाल दी होगी एक्स्ट्रा, और ज्यादातर ये सैंड ही है। अब जब हम पानी देंगे ना, तो सारा का सारा मिक्स हो जाएगा, और एक बहुत बढ़िया मीडियम हमारा बन जाएगा। अलग से कोई मिट्टी बनाने की जरूरत नहीं है,
बस थोड़ी सी रिवर सैंड अपने घर में रखा करो। और जब प्लांट आता है दोस्तों, ज्यादातर ना वो चिकनी मिट्टी में लगा होता है। वो क्यों लगाते हैं ये? ताकि पानी थोड़ी देर तक गमले में रहे। वो बार बार तो पानी देंगे नहीं इतने प्लांट्स को, तो थोड़ी देर तक पानी रहे। और उनका तो भाई वैसे बिकना ही बिकना है ना। लेकिन हम जब घर में लाते हैं, हमें बड़ा सोच समझ के प्लांट लगाना है, क्योंकि हमने उसे बड़ा करना है, हमने उसे चलाना है, उसने सेल करना है बस। और ये हो गया जी अपना गमला तैयार। अभी भी मुझे इसमें कुछ खाली खाली जगह लग रही है। और अब आप कहोगे आपने इसको ऊपर तक क्यों नहीं भरा? अभी गर्मियों का टाइम है, अभी ज्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा देख दुख के ही भरो। आप भी इतना भरो ताकि इसमें पानी कुछ देर रुके। और अब ये चिकनी मिट्टी का और रिवर सैंड वाली मिट्टी का, कुछ इसमें मार्बल्स भी हैं, तो एक बढ़िया सा प्रोपोर्शन तैयार हो गया है। और गमले को सीधा करने के लिए, सॉरी, पौधे को सीधा करने के लिए कोई कंकड़ का टुकड़ा भी आप लगा सकते हो साथ में, है ना। ताकि एक प्रॉपर डायरेक्शन में, वो एक बार चल गया ना स्टार्टिंग में, फिर वो उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। ये देखो लग गया अपना, है ना। अब दोस्तों क्रोटन का प्लांट इतना बड़ा नहीं जाएगा जितना कि रबड़ प्लांट जाएगा। ये जाएगा ऊपर, ठीक है। क्रोटन का रहेगा बीच में, और इसके साथ इसके बेस को कवर करने के लिए एज ए मल्चिंग भी और एज ए डेकोरेशन भी हम लगा देते हैं कुछ और भी। चलो देखते हैं क्या लगाते हैं। मैं भी गार्डन में देख के आती हूँ क्या क्या है, क्या लगा सकती हूँ इसके साथ, ताकि इसका जो बेस है ना वो सारा का सारा कवर हो जाए। तो अभी आप रुको, मैं देख के लाऊं क्या लाती हूँ अभी। और ये नीचे जो भी चिकनी मिट्टी पड़ी हुई है इसकी भी, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और फिर हम इसमें पानी देंगे। मैं भी अपने हाथ धो लेती हूँ ताकि कोई और कटिंग भी ले आऊं। और दोस्तों पानी जब भी आप नया प्लांट लगाते हो ना, देखो मैंने तो वैसे भिगो भी रखा था और सूखी मिट्टी भी बहुत डाली है, और जो हमने वेस्ट डाला है वो भी थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए। लेकिन जब भी आप नया प्लांट लगाते हो ना, जो ड्रेनेज होल है वहां से एक बार पानी निकल जाना चाहिए, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि पूरे के पूरे पौधे में मैंने बहुत अच्छे से पानी दे दिया, और इसकी रूट्स वगैरह सारा का सारा जो मटेरियल हमने डाला है वो मॉइस्ट हो गया है। और ये देखो मिट्टी के गमले की ये खास बात होती है, ये छूट रहे हैं ना बुलबुले, है ना। तो इसका मतलब एयर क्रॉसिंग जो है बाहर के एनवायरनमेंट की, अंदर के एनवायरनमेंट की, बहुत बढ़िया होती है मिट्टी वाले गमलों में। और लगाने को तो भाई किसी में भी लगा लो, है ना। मैं भी लगाती रहती हूँ, आप भी लगाते होंगे। लेकिन जब आप पूछते हो ना बेस्ट क्या होता है, तो बेस्ट तो भाई ये बहुत बढ़िया पकी हुई मिट्टी का इस तरह का गमला ही होता है। और ये मैंने इसको अच्छे से नहला दिया है ताकि इसके आसपास का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा कलर बनेगा इनका, एक डार्क कलर और एक ये ग्रीन कलर, और इस पे भी पैचेस। बहुत सुंदर एक अपना गमला तैयार हो गया ये। और अभी नीचे का भी मैं ले आई हूँ कुछ, अभी आपको दिखाती हूँ। और मुझे बताना फिर आप कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये तरीका, और आप भी ऐसे लगाते हो नहीं लगाते हो, और नहीं लगाते हो तो ऐसे लगाया करो। इससे आपका गमला भी भरा भरा लगेगा, उनको एक दूसरे का साथ भी मिलेगा, बहुत अच्छे से प्लांट चलेंगे। और इस नीचे वाली जगह को भी अभी हम कवर करते हैं। और ये देखो नीचे नीचे पानी जाता जा रहा है ना, देखते जा रहे हो ना आप। देखो थोड़ी देर में सारा मिट्टी ये पानी पी लेगी। एक बार तो पूरा गमले को भर दिया करो, आधा तो पानी ये गमला ही पी लेगा। और परसों देखो मैंने जब लाई ना, मूव स्टिक को भी भिगो दिया था, इसको भी खूब अच्छे से भिगो दिया था, तब भी ऐसा लग रहा था जैसे इसको बिल्कुल भी पानी नहीं मिला। तो ये होता है मिट्टी के गमले का, बहुत देर तक ना इसमें जो प्लांट होता है ना बहुत मॉइस्ट कंडीशन में रहता है वो, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है ना वो पानी खूब पी लेती है, और एक बड़ा अच्छा सा एनवायरनमेंट बन के रहता है। तो इसमें मैंने लगा दिया रोइयो का। रोइयो का ये सारी की सारी जो गमले की मिट्टी है ना इसको कवर कर लेगा, ठीक है ना। ये चारों तरफ फैल जाएगा, इससे मिट्टी भी नहीं सूखेगी हमारी, पहले ही हमने मिट्टी के गमले में लगाया है। और दूसरा भाई, अब आप इसको जहां मर्जी रखो, अपने अंदर रखो या बाहर, अगर आपका आउटडोर शेडी एरिया है मैं भी वहीं रखूंगी, तो आप वहां रखो मेरे की तरह। और अब बताना भी कैसा लग रहा है आपको ये लग के, है ना। मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, उम्मीद है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो ये था भाई मेरा तरीका
प्लांट्स लगाने का। मैं वैसे ऐसे ही लगाती हूँ, कोई आउटडोर या इंडोर का चक्कर नहीं है मेरा। मेरा तरीका यही होता है प्लांट लगाने का। बस आप भी इस तरीके से लगाना। अब आप पूछोगे बाद में आपने क्या कहना था, तो भी आप इस मिट्टी के गमले को किसी भी केन वाले जो आते हैं ना, या फिर जूट की रस्सी के बने हुए आजकल प्लांटर्स आते हैं, उसके बीच में रख सकते हो। ठीक है ना? तो इवेपोरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इंडोर भी आपके बहुत खूबसूरती बनी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।